फिलिपियों 3:13-14। जब हम मिलकर पढ़ते हैं शैतान के खेमे में बहुत खलबली मच जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। मतलब पौलुस कहता है, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है, अधूरा है काम अभी, परंतु वह एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। याद रखना कि जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है कि हम इनाम पाएं प्रभु से, वो मकसद परमेश्वर का बिना प्रार्थनाओं के कभी पूरा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिसका यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ संबंध नहीं है, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से दिया हुआ मकसद पूरा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। खड़े ही रहना, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और यीशु प्रभु के नाम से मेरी यह विनती है पिता, कि आज दूसरी बातें हमारे जहन से हट जाए। जो रस्ट है, जो बेकार की चीजें अटक गई हैं हमारे जीवन में, उन्हें आज हम हटा देते हैं यीशु के नाम से। लेकिन आपके प्रार्थना की बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं, ताकि पौलुस की तरह हम अपने गोल की ओर, हम अपने निशाने की ओर जोर लगा कर आगे बढ़े और उस निशाने को हम पा सके, ताकि वो इनाम पा सके जिसके लिए आपने मुझे ऊपर बुलाया। धन्यवाद। आज का वचन हमारे भीतर 100% फलवंत हो, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। मैंने आपको मध्यस्थी में भी बताया कि दुनिया के लोगों को भी और हम विश्वासियों को भी एक चीज बहुत महंगी पड़ती है। आपको महंगी पड़ेगी वो चीज बहुत, मुझे बहुत महंगी पड़ी है पहले, और अगर करूंगा आगे और महंगी पड़ेगी मुझे वो चीज। वो है पाप। कोई भी काम जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं, कोई भी चीज जो आप प्रभु की सुन के नहीं करते हो, आप प्रभु की बात मानते नहीं हो, ये पाप है। और ये पाप बड़ा महंगा है, आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वचन में लिखा है उसका दंड पीढ़ियों में चलता है, पीढ़ी की पीढ़ी उस पाप का दंड भुगतती है। ये जो जवानों की मौत हो रही है, ये जवानों की वजह से नहीं हो रही है। ये जो जवान बिगड़े हैं, ये जवानों की वजह से नहीं है, ये उनके माता पिता की वजह से है, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को इधर से सुनकर इधर से निकाल दिया है। और जिसका भुगतान न सिर्फ उनको, लेकिन उनके पीढ़ियों में, उनके बेटों को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि इस अंतिम समय की पीढ़ियों में से प्रभु ने हमको चुना है। हालेलुया। प्रभु हमको इस भयानक बीमारी में से निकालने के लिए आया है। यीशु प्रभु जो है
वो हमें इस पाप की भयानक बीमारी में से निकालने के लिए आया है। और खाली निकालने के लिए नहीं आया है, हमें ऊंचाई वाला जीवन देने के लिए आया है। और सिर्फ ऊंचाई वाला जीवन देने के लिए नहीं आया है, हमको इनाम देने के लिए। हालेलुया। इसके लिए तो प्रभु ने इस पवित्र संगति में हमको बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगति, बोलिए, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वो बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। एक बहुत ही खतरनाक सबक, कठोर सबक मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने सीखा है एक सबक। आपको भी मैं बोलना चाहता हूं, आप वो सबक सीखना। आपका कोई भी दोस्त जो दूसरे के साथ बुराई कर रहा है और आप देख रहे हो, तो एक चीज याद रखना कि ये जो आपका दोस्त दूसरे के साथ बुराई कर रहा है, वो एक दिन आपके साथ भी वही करेगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में सबक सीखा है। कुछ लोग यहां से छोड़ के चले गए थे, उनको मालूम था कि ये जो मेरा दोस्त है वो पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ गलत कर रहा है, मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं घूमना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहा। लेकिन कुछ सालों के अंदर ही उस आदमी ने जो बुराई मुझसे की थी, मुझसे ज्यादा बुराई उसने उसी अपने दोस्त के साथ की। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसके लिए अपने आप को बुरी संगति से अलग। लेकिन इस खतरनाक सबक के साथ मैंने एक बहुत मीठा सबक भी पढ़ा है, सीखा है, बहुत, जिसको बोल सकते हैं आप वंडरफुल लेसन। एक बहुत अच्छा सबक भी मैंने सीखा है। वो सबक क्या है, मालूम करना चाहेंगे? बताऊं आपको? वो सबक ये है कि आप अगर देख रहे हो कि यीशु मसीह किसी के जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलना कि ये यीशु मसीह जो दूसरों के जीवन में अच्छा कर रहा है, वो ये चीज मेरे साथ भी वो, अगर वो दूसरों को चंगा कर रहा है, वो मेरे को भी चंगा करेगा। अगर उसने दूसरे के घर को, टूटे हुए घर को बनाया है, तो वो मेरे घर को भी बनाएगा। अगर उसने दूसरे हुए डूबते हुए बिजनेस को उसने, प्रभु ने ऊंचा किया है, तो मेरे बिजनेस को भी। जो भी चीज आप देख रहे हो प्रभु यीशु मसीह दूसरे के साथ कर रहा है, आप ये सबक लेके जाना यहां से। आप ये 100% समझ के चलना कि जो चीज भी आप देख रहे हो वो प्रभु यीशु दूसरे के साथ कर रहे, वही चीज वो आपके साथ भी। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये दूसरा सबक आपके सामने आता है, तो आपको ये दूसरे सबक की वजह से आपको प्रभु के बहुत करीब आए। क्या करना है? आदमियों से दूर, प्रभु के करीब। बोलो, लोगों से दूर, प्रभु के करीब, प्रभु के करीब। एक ये सबक अगर मेरी बहन आपने सीख लिया ना, कि लोगों से दूर, प्रभु के करीब, मैं अपना दिल प्रभु के लिए खोलूंगा। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना में बैठूंगा, मेरी प्रार्थना लंबी चौड़ी नहीं,
प्रार्थना, उसमें शब्द कम होंगे, मेरा दिल ज्यादा खुला रहेगा प्रभु के लिए। जो प्रिवेलिंग प्रेयर्स होती है ना, जो प्रबल होने वाली प्रार्थनाएं, असरदार प्रार्थनाएं होती है ना, वो अपने जवाब को साथ में लेके घूमती हैं। और वो असरदार प्रार्थनाएं कौन सी होती हैं? वो असरदार प्रार्थनाएं लंबी नहीं होती, वो असरदार प्रार्थनाएं होती हैं कि 2 शब्द भी आपने नहीं बोले, लेकिन प्रभु ने आपके शब्दों को नहीं, आपके दिल को देख, मैं प्रभु आपकी बातें मानने के लिए तैयार हूं। यीशु प्रभु आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा, मेरे पास नहीं है शब्द, मैं क्या बात करूं? प्रभु बोलेगा बोलो ही मत शब्द, मैंने तुम्हारे दिल को देख लिया है। और यही प्रार्थना है प्रबल होने वाली प्रार्थना। हालेलुया। इसके लिए हर वो प्रार्थना जिसमें शब्द 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 ज्यादा लेकिन दिल है ही नहीं, वो बेअसर वाली व्यर्थ प्रार्थनाएं होती है। लेकिन जिन प्रार्थनाओं में शब्द ना के बराबर, दिल पूरा खुला हुआ प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा से यह वरदान मांगिए कि आपको वो प्रार्थनाएं दे जो शैतान के ऊपर प्रबल हो, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रबल हो जाए, आपका प्रॉब्लम ठहर नहीं सके आपके आगे। मैंने देखा है कई लोगों को काम करते हुए बड़ी प्रबलता के साथ काम करते हैं, हालेलुया, बड़े जोश के साथ काम करते हैं धंधे पे। लेकिन यही लोग जो धंधे में जोश से धंधा करते, यहां आके निर्बल होकर, मुर्दार बनकर प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करेंगे, थकेंगे नहीं, लेकिन यहां प्रार्थनाओं में दम नहीं। क्यों? क्योंकि दिल नहीं है, दिल। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है एक चीज मैं करता हूं, एक चीज, मैं बहुत सारी चीजें नहीं करता हूं, क्योंकि जो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं उसमें वो असर नहीं होता। उनमें से मालूम पड़ता है कि उनका शायद कोई मकसद ही नहीं है, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, मकसदहीन। लेकिन पौलुस कहता है मैं मकसदहीन नहीं हूं, मैं एक काम करता हूं कि पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी असफलताओं को भूलकर, पुरानी सफलताओं को भी भूलकर, आई प्रेस ऑन, आई प्रेस टू द मार्क, मैं अपने गोल की ओर जोर से, फोर्सफुली, बोलो फोर्सफुली, मैं चलता नहीं हूं, बोला आई प्रेस, बोलो आई प्रेस। प्रेस मतलब क्या? वो प्रेस नहीं, वो प्रेस नहीं, ये प्रेस मतलब जो रनिंग की, जो दौड़ रहती है, उसमें आप देखो जो दौड़ते हैं फोर्स के साथ दौड़ते, फोर्स, जोर के साथ, जुनून के साथ। मैं एक जुनून के साथ अपने मार्ग, अपने गोल की ओर, कौन सा निशाना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए मकसद रखा है, उसमें मैं दौड़ता जाता हूं। हालेलुया। मतलब उसके ज़हन में एक ही चीज रहती थी, मेरी मां, कि प्रभु ने मुझे जिसके लिए बनाया है, प्रभु ने जिसके लिए मुझे चुना है, मेरा सबसे पहला टारगेट वही है, कोई दूसरा मेरा टारगेट नहीं है। इसके लिए यही पौलुस कहता है कि तुम खाओ, पियो, उठो, बैठो, चलो, फिरो, क्या भी करो तुम प्रभु की महिमा के लिए करो। और उस दिन मैंने आपको बताया, ब्रदर लॉरेंस भी कहता है कि जब कभी मैं कोई काम करता हूं, मैं ये ध्यान में रख के नहीं कि मुझे मनुष्य को खुश करना है, लेकिन मैं ये ध्यान में रख के करता हूं कि क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं ये काम करूंगा। और इसकी वजह से ये ब्रदर लॉरेंस अपने टाइम का, मालूम नहीं 18
सदी का है, 19 सदी का, मुझे नहीं मालूम। अपनी सदी में वो आग लगा के गया। वो पास्टर भी नहीं था, ब्रदर था, ब्रदर लॉरेंस। हालेलुया। ये पास्टर का टाइटल लगने से मतलब ये मत समझो कि पास्टर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ है। आप ब्रदर भी बहुत बड़े हैं, आप सिस्टर लोग भी बहुत बड़े हैं। अगर आप चाहें, अगर आप इस पौलुस की तरह अपने आगे एक एम रखें, अपने आगे एक गोल रखें कि मुझे प्रभु ने चुना है, अभी प्रभु ने मुझे चुना है, तो मुझे प्रभु के काम के लिए जो भी बाधाएं सामने आएगी, मैं फोर्स के संग, मैं फोर्स के, हालेलुया। आज संडे है, अगर मंगलवार को मुझे आना है और मंगलवार को अगर कोई काम हो गया, मैं उसको काम को ऐसे हटा के मैं यहां प्रभु के घर में आएगी। हाँ, मुझे परिवार से बात करना है तो मैं फोर्सफुली अपने परिवार से बात करूंगा, मैं सच्चाई के साथ बात करूंगा, मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो पौलुस के जैसा प्रार्थना में व्यक्ति हो। बिकॉज प्रेयर इज आवर डेली नेसेसिटी टू सर्वाइव। एक विश्वासी बने रहने के लिए और रोज विजय का स्वाद चखने के लिए एक व्यक्ति का निरंतर प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। इस बातों ने, इस प्रार्थना की वजह से ये पौलुस जो था, जो शाऊल से बदलकर पौलुस हो गया था, ये इतना टफ व्यक्ति बन गया था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। इतना टफ व्यक्ति। टफ को क्या बोलेंगे? रफ एंड टफ। मजबूत व्यक्ति कि उसको लोग अधमरा करके जाते थे, अधमरा करके जाते थे, और ये अधमरा फिर उठ के फिर बाजू वाले गांव में जाके बोलता था कि मैं प्रभु का विरोधी था पहले, लेकिन देखो मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। फिर उधर उसको अधमरा करके मारते थे, फिर वो जैसे अधमरा करके जाते थे, फिर दूसरे गांव में चला जाता था और बोलता था मेरा नाम पौलुस है, मैं पहले शाऊल था, मैं बहुत ही विरोधी था प्रभु का, लेकिन इसको कहते हैं आई प्रेस टू द मार्क, सोर्स लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का भक्त बनना आसान काम नहीं है। हालेलुया। ये इनाम एरो गैरों को मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे बने जो अरे गहरे नहीं। हालेलुया। आप एक अलग स्पेशल व्यक्ति, अनकॉमन, स्पेशल, अलग किए हुए लोग, राजपदधारी, याचकों का समाज, पवित्र लोग, अलग किए गए लोग बने, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है मकसद। इसके लिए अपने आप को कांच का बर्तन मत बनाइए। हालेलुया। कांच का बर्तन। थोड़ा ही किसी ने कुछ बोल दिया परिवार में, फिर मैं नहीं आती है अभी। क्यों भाई? क्योंकि मैं कांच का बर्तन है। उसने बोल दिया मुझे कि ये हालेलुया वाला जा रहा है, मैं बाबा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? मेरे को वो चिढ़ाते हैं, तू कांच का बर्तन है क्या? हाँ? मैंने एक शायरी लिखी है, कितने लोग शायरी सुनना पसंद करेंगे? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो हालेलुया बोलना, और नहीं अच्छा लगे तो डबल हालेलुया बोलना। हालेलुया। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गया मैं, किसी को चुभ न जाऊं इसलिए सबसे दूर हो गया हूं मैं। कांच है यो मानू, ये लोग काम के नहीं है, बताऊं मैं आपको। आदमी जब पतल में, पतल मतलब वो पेपर, वो हरा कलर का आता है ना, आदमी जब पतल में खाना खाता था
तो मेहमान को देखकर वो हरा भरा हो जाता था। लेकिन बर्तन कांच के जब से बनने लगे, एक हल्की सी चोट में रिश्ते बिखरने लगे। परंतु अब बर्तन थर्माकोल पेपर के इस्तेमाल होने लगे और सारे संबंध भी अब यूज और थ्रो के होने लगे। प्रभु में आए, किसी ने कुछ बोल दिया तो घर बैठ गए। प्रभु में आए, दोस्त ने कुछ बोल दिया तो चलो नहीं जाएंगे, उसने कुछ बोल दिया तो नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया नहीं आए। ये कांच के बर्तन इधर नहीं चलेंगे, इधर रफ एंड टफ लोग चलेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये स्वर्ग की आशीषें, ये स्वर्ग के प्रतिफल, ये परमेश्वर की उपस्थिति, ये बेशकीमती आशीषें कांच के बर्तनों को नहीं मिलेगी। थोड़ा ही धक्का लगा, मूड खराब, थोड़ा ही किसी ने बोल दिया आज पास्टर ने ऐसा क्यों बोला, मैं बात नहीं करेगा इससे, जाओ जाओ इधर से। पतरस प्रभु के पास आया, प्रभु से बोलने लगा, प्रभु बहुत सारे लोग आपकी बात सुन के भाग रहे हैं इधर से, आपके पुराने लोग भाग रहे हैं। प्रभु ने कहा तेरे को चाहिए तो तू भी भाग जा उधर उसके साथ। लेकिन क्योंकि पतरस कांच का बर्तन नहीं था, उसने बोला प्रभु आपको छोड़ के मैं किधर जाऊंगा। अनंत काल की बातें और किसके पास है प्रभु? अनंत काल की बातें सिर्फ आपके पास है प्रभु, मैं आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रार्थनावादी लोग जो है ना, ये प्रार्थना वाले लोग रफ एंड टफ लोग बनते हैं। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में चलना मतलब पहाड़ पे चढ़ना है। बोलिए पहाड़ पे चढ़ना है, ये मैदान पे चलना नहीं है। आप जब यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हो और तुरंत बदन में चंगाई आ जाती है, हालेलुया, घर में शांति आ जाती है, पैसों की बरकत चली गई थी वो बरकत आ जाती है, तो आपको लगता है बस अभी तो हमारा जीवन जो है बस अभी आराम ही आराम है। आराम नहीं है, आराम नहीं है। आपको प्रभु ने इसके लिए टेस्ट करवाया है, इसके लिए पानी पिलाया है, इसके लिए खाना खिलाया है, क्योंकि आपको लंबे सफर पे जाना है। हालेलुया। और वो भी लंबा सफर और कोई नहीं। हालेलुया। जो पहाड़ पर चढ़ेगा वही उस खूबसूरत दृश्य को देखने पाएगा जो पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। जो पहाड़ पर चढ़ेगा उसको दुनिया का असली रूप मालूम पड़ेगा। हालेलुया। जिस दुनिया को आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत वो समझते हैं, आपको लगता है दुनिया ऐसी है, ऊपर चढ़ेंगे ना, ऊपर आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये दुनिया क्या है। आपको दुनिया समझ में आएगी। हमको दुनिया समझ में आ गई है, क्योंकि दुनिया समझ में आ गई है, इसके लिए दुनिया को टाटा बाय बाय कर दिया है। हालेलुया। आप नहीं समझे हो अभी तक दुनिया को, इसके लिए दुनिया से चिपक के बैठे हो। क्यों नहीं समझे? क्योंकि आपने दुनिया को देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा दुनिया को? क्योंकि पहाड़ चढ़ते ही नहीं है। हालेलुया। थोड़ी तकलीफ आई, पहाड़ से नीचे वापस, थोड़ी तकलीफ हुई, चाचो गुजारे हो अज नहीं दसमा, मामो गुजारे हो अज भी नहीं दसमा, मामे के बेटे के बहू का आज डिलीवरी है, नहीं आएगी। आप रफ एंड टफ नहीं है। बोलिए हालेलुया। पौलुस कहता है एक बात मैं करता हूं कि पुराने कचरे को हटाकर, पुराने पाड़े को छोड़कर, पुरानी आदतों को छोड़कर, पुराने मार्गों को छोड़कर, पुरानी गर्लफ्रेंड्स को छोड़कर। आज लोग फॉरेन में, इंडिया में भी फैशन आया है, कौन सा? जो स्कूल में पढ़ते थे वो एक बार मिलते हैं फिर बुढ़े होने के बाद, ताकि वो पुरानी यादें
जूली दिखाई दे, फिर वो जो जूली चली गई थी किधर, वो वापस जूली दिखाई दे। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है मैं पुरानी बातें, पुराना चरित्र, पुराना पाड़ा, पुराना स्कूल, पुराना चाल चलन सब मैं छोड़ के मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चला। और एक चीज मैं बोलूंगा भाइयों बहनों, बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बोलूंगा। जिस दिन आपने अपने जीवन में मार्क रखा, मार्क मतलब लक्ष्य, जिस दिन आपने अपने आगे परमेश्वर का लक्ष्य रखा ना, आपके दूसरे सारे प्रॉब्लम्स, आपके दूसरे A to Z उनको परमेश्वर निपटता है। हालेलुया। आज सारे मामलों को आपको निपटना पड़ता है, क्यों? आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है अभी। हर एक चीज को आपको निपटना पड़ रहा है। हालेलुया। मैं आपको तरीका बता रहा हूं आज अपने आप को हल्का करने का। प्रभु का हल्का सा बोझ ले लो। हालेलुया। प्रभु का हल्का बोझ लेंगे तो प्रभु आपका भारी बोझ हटा देगा। 126 उसका 5। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाए। ये आंसू बहा बहा कर बोना क्या है? ये आंसू बहाकर बोने का मतलब है अपने आप को ट्रेनिंग के लिए देना। बोलो ट्रेनिंग। आपको मालूम है परमेश्वर आपको ट्रेनिंग दे रहा है। हालेलुया। पुलिस में नौकरी के पहले ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, मिलिट्री की नौकरी के पहले ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, स्वर्ग जाने से पहले, मिनिस्ट्री के पहले प्रभु ट्रेनिंग देता है। मैं कई ट्रेनिंग में से गुजर चुका हूं, अभी भी किन बातों में ट्रेनिंग में हूं। सनी 2.5 साल का, शबनम 4 साल की, मारुति 800 पीछे के सीट पे सुला के रात को 2 बजे शिवनेरी हॉस्पिटल, शिवनेरी के कौन सा, शिवनेरी हॉस्पिटल 4 नंबर, बहुत बीमार एक बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए रात को 2 बजे फोन आता है। हम 2 बजे जाते हैं। दोनों बच्चे पीछे की सीट पे सोए हैं, लॉक करके कार को, पति पत्नी हम लोग। ये क्या है? बोलो ये ट्रेनिंग है। बोलो ये ट्रेनिंग है। बोलो। अपने पास्टर के साथ MMM हाई स्कूल में बारिश में भीगते हुए नीचे मट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनते थे। आपको क्या लगता है ये क्या है? बोलो बोलो ट्रेनिंग है। बोलो ये ट्रेनिंग है। एक साथ 30 लोग यहां से चंपत हो जाएं और वो 30 लोग आपको सताएं 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 और सताएं, उसके बाद भी आप विश्वास में बने रहते हैं, तो ये क्या है? ये बोलो ट्रेनिंग है। बोलो ट्रेनिंग। आपकी बिल्ली आपको ही म्याऊं बोले, ये क्या है? ट्रेनिंग है। 1997 में एक बार फिजिकल अटैक, गुंडों का अटैक, फिर 2011 में दूसरे गुंडों का अटैक, और उस अटैक के बाद, आक्रमण के बाद भी न सिर्फ हम विश्वास में बने हैं लेकिन विश्वास में आगे बढ़े हैं। क्या बोलेंगे इसको? बच्चों के द्वारा परीक्षाएं, सन्नी को कैसे हैंडल करें, शबनम को कैसे हैंडल करें, उसके शादी के लिए कैसे प्रार्थनाएं करें, उसकी शादी के लिए कैसे बात करें, उन तकलीफों में से कैसे निकले। ये बात में, ये बात बेटी की, ये बात बेटे की, ये बात बेटी की, इन तकलीफों में से गुजरना क्या कहते हैं आप इसको? बोलो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग।
ये आराम का मामला नहीं है। ये जो आराम के दायरे में रहना चाहते हैं वो ट्रेनिंग में नहीं आते। हालेलुया। कई बार ऐसे काम शैतान आपको दिखाई देगा कि यहां पे नहीं आओ, वो वक्त समझ के जन आपका ट्रेनिंग का है। प्रभु देखना चाहता है ये आदमी क्या कर रहा है। जिस दिन आप ट्रेनिंग में ओके हो जाएंगे आपको नौकरी मिलेगी। हालेलुया। और वो भी नौकरी, पक्की नौकरी। कौन सी? आप उसकी बेटी और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। वो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा ट्रेनिंग पाते हैं, वे परमेश्वर के मैच्योर्ड समझदार बेटे और बेटियां होते हैं। हालेलुया। आज मैं आपके अंदर एक आग, फिर से प्रार्थना के लिए आग भरना चाहता हूं, क्योंकि यह काम प्रार्थना के बिना वाला व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। हालेलुया। बिना प्रार्थना वाले व्यक्ति खाली यह सोच सकते हैं कि मैं यूट्यूब बनाऊं, मैं प्रचार करूं, लोग मेरी ओर आकर्षित हो, लोग मेरी ओर ये हो, लोग मुझे शाबाशी दें। हालेलुया। ये बातें नाम मिले मेरे को, ये मिले, लेकिन मैं कुछ नहीं करूं, मैं थोड़ी भी तकलीफ ना उठाऊं, मैं खाली अंडे खाऊं, डंडे नहीं। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति डंडे के लिए तैयार है वही अंडे खाएगा। हालेलुया। प्रभु का दर्शन की कलीसिया को ये ट्रेनिंग है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त ये ट्रेनिंग चल रहा है। आपके पास अगर मैं सवाल जवाब लेके आता हूं, अगर आपसे हम अकाउंट लेते हैं तो ये आपके भलाई के लिए है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अकाउंटिंग देता है तब उसको समझ में आता है कि मुझे अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ बताना पड़ेगा पास्टर को, अभी मुझे 200 लोगों के आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्या करूं। आप घर में ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे, आप घर में ही सोचना शुरू करेंगे, अगर पास्टर ये सवाल पूछेगा तो मैं ऐसे जवाब दूंगा। हालेलुया। मैं कई बार जब मैं साउथ अफ्रीका गया था या जकार्ता जाता हूं और वहां पे इंडोनेशियन कलीसियाओं के अंदर मुझे इंग्लिश प्रचार करना है, तो मैं यहां पे ट्रेनिंग करके जाता हूं अपना। मैं वर्ड तैयार करके फिर मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में, क्योंकि वहां पे प्योरली इंग्लिश बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है। हिंदी हो तो मैं दबा ढका तड़ा तड़ा कला बात हिंदी के बाण फेंकूं मैं, लेकिन वहां पे हिंदी बाण नहीं फेंकना है। हाँ, इंग्लिश वाला भाला, वो भाला उठाना भी भारी है। हालेलुया। वो भाला चलाना है, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाले का मेरे को, ट्रेनिंग। हालेलुया। प्रभु ने कहा पतरस को, पतरस तू जवानी में, तू जो मांगता था तूने किया जवानी में, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तेरी कमर को बांधूंगा और जहां तू नहीं जाना चाहेगा मैं वहां तेरे को भेजेगा। मैं तेरे को ऐसी ट्रेनिंग देगा, मैं तुमको ऐसा पकड़ेगा। तू अभी यहां से भाग जाती है ना, मैं तेरे को एक दिन ऐसा पकड़ेगा। तू मेरी बात नहीं मानती ना, तू मेरा बात अभी नहीं मान रहा है ना, एक दिन आएगा मैं तुमको पकड़ेगा, और जिस दिन मैं पकड़ूंगा तुम्हारी कमर कसूंगा, और फिर कमर कस के क्या करूंगा मैं, तुमको सीधा करूंगा मैं। कई लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ चुके हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपनी मनमानी करनी है। हालेलुया। प्रार्थना करके कोई काम नहीं करना है, ऐसे ही बस 2 मिनट की गे हो गया। जहां पे भी प्रार्थना कम हुआ पाप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जहां कहीं प्रार्थना ज्यादा है वहां पे पाप। मेरी यह विनती है परमेश्वर से कि हम में से एक भी व्यक्ति विदाउट लक्ष्य न हो, बिना लक्ष्य वाला जीवन नहीं। हम सबके जीवन में एक लक्ष्य हो। इवन उपवास और प्रार्थना बिना लक्ष्य के निकम्मे उपवास और प्रार्थना है, लेकिन हर वो उपवास और प्रार्थना जिसमें लक्ष्य है, जिसमें एम है, जिसमें गोल है, वो उपवास प्रार्थना
प्रिवेलिंग, विजय वाली वो प्रार्थनाएं हों। और मेरी ये विनती है परमेश्वर से कि इस कलीसिया के लोग बुढ़े नहीं, प्रार्थना में जवान बने। मैं सच कहता हूं आपको, आप मेरे पुराने पिक्चर्स देखो, पुराने फोटोज, और आज की मेरी पिक्चर देखो, तो आपको जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में से गुजरा हूं, और इस ट्रेनिंग की वजह से मेरे शक्ल के ऊपर असर पड़ गया है। हालेलुया। आज मेरे अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन क्यों हैं? पुराने वाले दिनों ने आज के अच्छे दिनों में मुझे लेकर आया है। पुरानी ट्रेनिंग ने आज मेरे दिन में, मेरे जीवन में अच्छे दिन लेकर आए हैं। हालेलुया। मेरे कल के दिनों ने मेरे आज के दिनों को बनाया है, और मेरे आने वाले दिनों को आज के दिन बनाएंगे। रिपीट करता हूं, मैं आपको बताऊं, आपके आज के दिन आपके पुराने दिनों की नतीजा है। अच्छे दिन है या बुरे दिन मालूम नहीं, अगर आपके अच्छे दिन है, आपने पास्ट में अच्छे बीज बोए हैं, तभी आपके आज अच्छे दिन हैं। लेकिन आपके भविष्य के दिन तभी अच्छे होंगे जब आज उपवास बोएंगे, प्रार्थना बोएंगे, वचन बोएंगे, आंसू बहाएंगे, लोगों के लिए तरस खाएंगे, परमेश्वर के साथ वफादार, प्रभु के साथ ईमानदार, उसके लिए ट्रेनिंग। जब आप इन चीजों को अपने जीवन में लेंगे, आपके आने वाले दिन बहुत ही फलवंत होंगे, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।